बेलारूस के वजीर खारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आपको पता है कि ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर बाहर से आए या पाकिस्तान का कोई लीडर बाहर जाए और वो कश्मीर कश्मीर की रट ना लगाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं। बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, लेकिन शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज को, हमारी फौज को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब नहीं देंगे और जो रिप्लाई करेंगे वो ऐसा होगा जो यकीनन आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। जिस तरह भारत के जो कनेक्शंस हैं, भारत के दोस्त ममालिक वहाँ बैठे हुए जो भारत को सपोर्ट करते हैं, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, ज़ुबान रखते हुए भी गूंगे हो जाते हैं, कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं की जाती है, सपोर्ट किया जाता है भारत को। 78 साल से हम ये कहते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की इशारा आ गया, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे मिनिस्टर खुद ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्या हुई? भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही, अब तो खैर मोदी ने तो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। तुझे क्या लगता है गंगूबाई घी खाती है? लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पे बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। आखिर इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर नहीं कर सकते। तो दुनिया आपकी बात क्यों मानेगी? आप दुनिया के सामने यूं हैं और भारत दुनिया के सामने यूं है। वो पैसे दे रहा है और आप पैसे ले रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, एक बार फिर से पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वैसे तो पाकिस्तान का कोई दिन नहीं जाता जब वो इंटरनेशनल बेइज्जती ना कराए। ऐसा ही कुछ कल देखने को मिला। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बेलारूस के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर के मुद्दे पर बोलने को कहा तो बेलारूस के राष्ट्रपति ने उस पर बोलने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और बोल दिया कि हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, तुम्हारे झगड़ों में पड़ने नहीं आए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई है। वहीं भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान रो रही है कि भारत ने दुनिया भर के मुल्कों से अपने रिश्ते बहुत मजबूत किए हुए हैं, जिसकी वजह से सारे देश भारत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उस तरह नहीं करते हैं। अब इसको कौन समझाए? दुनिया भर में कटोरा उठाकर भीख मांगने जाओगे तो वो सिर्फ भीख ही देंगे, साथ नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो साहब हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, इन्होंने इनकार कर दिया है कश्मीर के ऊपर कुछ भी बोलने से। एग्जैक्टली आपको पता है कि ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर बाहर से आए या पाकिस्तान का कोई लीडर बाहर जाए और वो कश्मीर कश्मीर की रट ना लगाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं सर। ये वो तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा हुआ होगा कि कश्मीर कश्मीर की रट नहीं लगी होगी। तो यहाँ पर भी उनको जो है वो कहा गया कि पायन कुछ बोलो तो सही तुसी ले। अब आए गए हैं पाकिस्तान, पहले तो ये साहब जो है ये शॉक्ड, मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो गया रहा है इनके मुल्क के अंदर। और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं मैं क्यों बोलूं? अच्छा, होता ये है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान है ना वो कहता है कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन भी है। तो देखिए होता यह है कि एक तो बहुत करीबी जो दोस्त होते हैं ना, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि जो आपका दुश्मन हो वो दूसरे का भी दुश्मन हो। यानी दूसरा ये कहे कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। ऐसा नहीं हुआ करता साहिबो, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। He refused to speak on कश्मीर, और वही रट कश्मीर कश्मीर के लगाने पे उन्होंने कहा नहीं। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। आपको याद होगा तैयब उर्दवान एक दो दफा कहीं पर बोले थे वो, और पाकिस्तान के अंदर आकर एक दफा कहा था, और कोई एक और था उसको फिर लेने के देने पड़ गए थे। यानी ये कि उन्हें लग पता गया था। तो आपको पता है कि इंडिया की तो अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वो तो फिर सर वो वहां पर मारते हैं कि जहां पर पानी भी ना मारे, अगला पानी भी ना मांगे।
तो ये सब के बीच एक और एम्बैरेसमेंट का सामना पड़ गया। मतलब जाहिर है कि ये क्या है कि आपने कहा ही क्यों। बात यह है कि अगर आपको ये पता हो, पहले से पता हो कि हाँ जी आप कहेंगे और वो मान लेंगे, तो आप कहें, आप हर किसी से ही कह देंगे। देखिए ना, कुछ जैसे चाइना है, अब चाइना से आप कहते हैं कि भाई देखो हमने ये करना है तो ये करवा दो, यहाँ पर G20 हो रही है, इनसे कहीं यहाँ पे ना करवाएं, या हमने यहाँ पर करनी है, इनसे कहीं ये मान ले, वगैरह वगैरह। तो दुनिया आपकी बात क्यों मानेगी? आप दुनिया के सामने यूं हैं और भारत दुनिया के सामने यूं है। वो पैसे दे रहा है और आप पैसे ले रहे हैं। दुनिया आपके साथ होगी, आपकी बात मानेगी, जम्मू कश्मीर पे बोलेगी, या वो कहेंगे कि पीओके पे बोलो तो वो पीओके पे बोलेंगे, या आजाद कश्मीर पे बोलेगी। मतलब किस पे? सोचने वाली बात है खुद। तो ये बड़ी एक जाहिर है कि शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा। एनीवेज खैर, ये कौन सी नई बात है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम सिर्फ बिजनेस टॉक के लिए आए हैं और हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज को, हमारी फौज को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब नहीं देंगे और जो रिप्लाई करेंगे वो ऐसा होगा जो यकीनन आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और यही हुआ। बेलारूस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी यही कहा गया कि वो कश्मीर इशू पे बात करने नहीं आए हैं, वो किसी किस्म के पॉलिटिकल इशू के पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे बात की जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो बात कहनी थी, जो उनको बहुत सिखाया पढ़ाया गया था, वो उन्होंने बोली और हमेशा की तरह उनको यकीनन एम्बैरेसमेंट हुई होगी, लेकिन न जाने सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हमारे ये लीडर्स और साथ साथ इनको चलाने वाले भी। आखिर इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर नहीं कर सकते। कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? जो हमारी पहले तो हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रहे इतने साल, आपको याद होगा ये पीछे जो दौर था PMLN हुकूमत का। तो क्या हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके? खारिजा पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ इंटरनेशनली जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर उनको उस पर काम ना किया जाए, उस पर फोकस ना किया जाए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो ये हालात भी हो सकते हैं। ये जी ज़रूर आप सही कह रही हैं। पिछले तो बस जो अब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले 10-1 साल हम बहुत हमने एक खारजा पॉलिसी में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई और हमने जो मसले हमारे थे उसको सही तरह से, मेरे ख्याल में उसको सही तरह से और कन्विक्शन के साथ उसको पेश शायद नहीं किया।